नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना YouTube चैनल स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की NCERT एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं और इसमें देखेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे 1.4 का, यानी रियल नंबर का ये लास्ट चैप्टर है। इसे स्टार्ट करने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो कि 10th क्लास की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दो टाइप का होता है। डेसिमल नंबर तो आप समझ रहे हैं 2.3, 1.6 जो भी डेसिमल में नंबर हो। अब इसको हम लोग दो टाइप में रखते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर और एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे टर्मिनेटिंग नंबर किसे बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जिसमें कि दो नंबर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता हो, जीरो। इसका रिमाइंडर जीरो। तो इसमें आप लिख सकते हो रिमाइंडर बिकम्स जीरो, है ना। इसका एक तरह से डिफिनीशन भी आप दे सकते हो। टर्मिनेटिंग उसे बोलते हैं जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाता हो, ठीक है। वैसे सारे नंबर जो डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर जीरो बच जाता हो वो सब सारे नंबर क्या हो जाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो देखो 0.0510। देखो ये डेसिमल में आ गया तो ये डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल में आया और इसका रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्लियर, टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर बिकम्स नेवर जीरो, है ना। इसमें लिख सकते हो आप रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, है ना। इसमें क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा रिमाइंडर, है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल में दे सकते हो क्या 3/2, 3/2, 2/3 को डिवीजन करते हैं 1, 2, 1.5 यहां मिल गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। 3 डिवाइडेड बाई 2 टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि इसका रिमाइंडर मिल रहा है ना। रिमाइंडर जिसका जीरो आ जाए वैसे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो सकता है, रिमाइंडर जीरो नहीं हो सकता है, वैसे सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे, ठीक है। ये तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, लेकिन आज हम लोग यहां देखेंगे दूसरे रूल से कि टर्मिनेटिंग को और किस रूल से हम लोग दो नंबर आपको रेशनल नंबर में दिया रहेगा और रेशनल नंबर में बिना डिवीजन किए हुए आपको ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए उस नंबर को किस तरह से पता करेंगे। तो आपके बुक में जो थ्योरम है, थ्योरम 1.6, 1.7, तो हम थ्योरम को ही समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कहता है, इसमें आपका है एक थ्योरम कि अगर जो भी रेशनल नंबर मान लेते हैं p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में हो, है ना। अब q को फैक्टराइज करेंगे, q को फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अब इसमें q का देखेंगे कि इसका वैल्यू 2 पे पावर फैक्टर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के टर्म में हो। इसका फैक्टर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के टर्म में हो तो ऐसे नंबर सारे नंबर क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल इसका सेट कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 100, है ना। वो इसका एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 को आप फैक्टराइज करो, 100 को जब फैक्टराइज करते हैं 250, 225, 55, तो यहां से क्या मिल गया, देखो 2 पे स्क्वायर इंटू 5 पे स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर इंटू 5 पे स्क्वायर। देखो इस टर्म में आ गया ना,
इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो 2 पे पावर स्क्वायर या 5 पे पावर स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो पावर है वो सेम होना चाहिए, इसका जो पावर है वो सेम होना चाहिए, इसका कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 2 पे पावर क्यू, 5 पे पावर 1, है ना। तो वैसे टर्मिनेट, ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट। ये कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड कहता है कि सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर m हो तो वैसे सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे, वैसे सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करूं तो 1 डिवाइडेड बाई 8, 8 को फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे 2 4 2 2, क्या मिल गया 2 पे पावर क्यू, यहाँ मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर क्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यू 2 पे पावर m का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर 2 पे पावर 3, और जब 3 आ गया तो इस टर्म में हो गया, तो ये भी क्या नंबर मिल गया, ऐसा इस टाइप के जितने भी सारे नंबर होंगे टर्मिनेट। हाँ, इसके साथ अगर इंटू 3 हो या कुछ भी हो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ये सिर्फ होना चाहिए जो मैं लिखा रहा हूं, यही 2 पे पावर m और 5 पे पावर। इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 पे पावर कुछ आ जाता हो तो वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। क्लियर। अब थर्ड एक और है, इसमें होना चाहिए 2 5 पे पावर n। अगर 1 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर n हो तो वैसे सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे, क्लियर, वैसे सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो इसका एक एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं, क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 to 5, 1 to 5 को आप फैक्टराइज करेंगे, और हमेशा फैक्टराइज डिनोमिनेटर का करना है, यानी कि नीचे वाला का। अगर रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो इसको फैक्टराइज करेंगे, क्यू को, और क्यू का ही देखेंगे कि इस टर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस टर्म के अलावा और किसी में आता हो तो वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर आता हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे। अब इसे देख तो 5 25 5 5, ये क्या आ गया 5 पे पावर क्यू, है ना। तो ये इसका नाम क्या मिल गया 5 पे पावर क्यू। तो ये से नंबर ये क्या मिल गया टर्मिनेट, ये भी टर्मिनेट हो गया। यानी सिर्फ यही रूल लागू होना चाहिए, ये फर्स्ट रूल, सेकेंड और थर्ड, यही आपका थ्योरम 1.5 1.6 और 1.7 आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में। अगर आप पूछ सकते हो कि क्या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के अलावा 6 पे पावर कुछ आ जाता हो, इसी में 6 पे पावर आ जाता हो, तो वैसे नंबर को क्या करेंगे, तो बच्चा ऐसे नंबर इस टर्म में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यही नंबर ही ऐसा होगा, ये 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए, 3 में से कोई एक भी, तो वो सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे। क्लियर, नोट कर लो। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल आप सेट कर सकते हो कुछ भी। अब मान सकते हो कि यहाँ पे वैसा कोई भी डिवीजन लेना है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे q जब डिवाइड करते हैं तो नेवर बिकम्स जीरो, वो कभी जीरो नहीं देता। बस इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं फर्स्ट पर, 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन से नहीं, लॉन्ग डिवीजन से तो आप बता सकते हो कि नीचे वाला से ऊपर से डिवीजन कर सकते हो, रिमाइंडर जिसका जीरो आ गया वो टर्मिनेट हो गया, जिसका रिमाइंडर नीचे बचा हुआ है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। अभी 3 कंडीशन बताए हैं, उसको फॉलो करके आपको बताना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप सभी के सामने एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 13 डिवाइडेड बाई 3125। फर्स्ट क्वेश्चन,
है ना, विदाउट डिवीजन से बनाना है। तो विदाउट डिवीजन से जब बनाएंगे तो इस ये और ये में से किसको फैक्टराइज करना है, नीचे वाला को, हमेशा नीचे वाला को फैक्टराइज करना है। आप फैक्टराइज करो 3125 को कितना बार में, 5 से 6 2 5 फिर 5 1, ठीक है। देखो किस नंबर में आ गया, 5 के टर्म में आ गया। क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर गया। 13 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, तो ये तो लागू हो गया ही ना, 1 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर या ये रूल लागू हो गया, तो ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 17 डिवाइडेड बाई 8, 17 डिवाइडेड बाई 8 को फैक्टराइज करो आप, 2 4 2 2, क्या मिल गया, 2 पे पावर क्यू। देखो 17 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर क्यू, ये भी लागू किस पे हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n, है ना, ये फॉर्म कर रहा है, तो ये भी हो गया टर्मिनेट, है ना, ये नंबर भी मिल गया टर्मिनेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 64 डिवाइड 455, 455। अब इसको हम लोग 455 को फैक्टराइज करते हैं, और हमेशा नीचे वाला को फैक्टराइज, याद रखिएगा। कितना 5 लगाते हैं, 9 1 7 13, तो ये 64 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है ना। देखो क्या जो अभी 3 कंडीशन लिखाए थे, क्या 3 में से किसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, क्या इसको फॉलो कर रहा है, क्या इसको फॉलो कर रहा है, नहीं, क्या इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर मिल गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। 4, 15 डिवाइडेड बाई 1600, 1600 को आप टर्मिनेट करो, सॉरी ये टर्मिनेटिंग है या नहीं आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करें, 600 का पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 2 देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसको लिख सकते हैं 15 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे स्क्वायर। देखो ये कंडीशन लागू हो गया, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, जब ये लागू हो गया तो ऐसे नंबर भी मिल गए टर्मिनेटिंग नंबर, है ना, ये नंबर भी हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है, 29 डिवाइडेड बाई 243, ठीक है ना, 243 को 299 और 243 को आप फैक्टराइज करके देखो, 243 को फैक्टराइज करोगे 7 पे पावर 3 आएगा, तो 7 पे पावर 3 ये तीनों में से लागू नहीं हुआ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, 23 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर स्क्वायर। अब देखो ये तो डायरेक्ट दे दिया, ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग, देखो इसको फॉलो कर गया, 2 पे पावर और 5 पे पावर m है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो टर्मिनेटिंग, ये नंबर क्या मिल गया, टर्मिनेटिंग। 6 हो गया, 7 इसको मिटाता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, 129 डिवीजन 2 पे पावर q इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। देखो इसमें एक्स्ट्रा दे दिया, 2 तो दिया है, 2 पे पावर है, 5 पर भी पावर है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा दे दिया है, 7 एक्स्ट्रा दे दे। इस फर्स्ट रूल इसको देखो, सेकेंड इसको देखो, थर्ड इसको देखो, जब भी ऐसा नंबर हो नीचे वाले को फैक्टराइज करो, और ये तीनों कंडीशन आपके माइंड में होना चाहिए, क्या इस तीनों को फॉलो कर रहा है, तो 2 तो फॉलो हुआ, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसमें तो है नहीं वो, तो ये नंबर क्या मिल गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, ठीक है। अब जो भी बचा आपको अपने से बनाना है, एक और बता देता हूं, लगभग हो ही गया है, 35 डिवाइडेड बाई 50,
35 डिवाइडेड बाई 50 है ना। आप इसे कट भी कर सकते हो, 7 और 10, ये कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाई 10, और 10 के तो हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5, 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, ये रूल को फॉलो कर गया तो ये नंबर क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ये नंबर मिल गया टर्मिनेटिंग। एक और है 6 डिवाइडेड बाई 15, इससे भी कट कर सकते हो, 6 डिवाइडेड बाई 15, बताओ कि क्या है इसका आंसर हो सकता है। देखो यहां से कट करो 2 3 नहीं 5, 2 डिवाइडेड बाई 5, देखो नीचे सिर्फ देखना है 5 है, 5 ये कंडीशन लागू हो रहा है, ये नंबर भी मिल गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मिल गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, आप बना सकते हो और देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, टर्मिनेट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी 1.4, जो नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट में जो टर्मिनेट हुआ है वो टर्मिनेटिंग नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। जो नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में टर्मिनेटिंग नंबर आया है उस टर्मिनेटिंग नंबर को आपको डेसिमल में, यानी नीचे वाला से डिनोमिनेटर से डिवीजन करके आपको डेसिमल में आंसर लाना है। ओके, और जब टर्मिनेट है तो आंसर क्या होना चाहिए डेसिमल में, रिमाइंडर बिकम्स 0। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 13 डिवाइडेड बाई 5, आप 315 से यही टर्मिनेट हुआ है जो मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्स्ट का, देखो ये भी टर्मिनेटिंग और ये भी टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। अब देखो कि आपको 3125 से डिवीजन करना होगा 13 में, ठीक है, ये रूल से भी तो आप कर सकते हो और आपका आंसर भी आ जाएगा नो डाउट। बट हम लोग एक और ट्रिक पढ़ते हैं जहां से आपको डिवीजन करने से बच जाओगे, आप डिवीजन करने से बच जाओगे, आंसर तो सेम आएगा। अब देखो अच्छी से समझना, 5 पे पावर 5 है, 5 पे पावर 5 है, आपको सेम ऊपर नीचे 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 2 पे पावर 5 क्यों की है, क्योंकि हमको पता है कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n टर्मिनेटिंग होता है ना। तो बगल में जो भी अगर 2 पे पावर 5 होता तो 5 पे पावर 5 लेकर मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, ठीक है। इससे ये फायदा होगा आपको कि आप डिवीजन करने से बच सकते हो। अब देखो ऊपर क्या हो गया 13 इंटू 2 पे पावर 5, और नीचे कितना हो गया, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर, जब दोनों का पावर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो 5 इंटू 10, 2 पे पावर लिख सकते हैं 5, इसको आप कर सकते हो 5 इंटू 2 पे पावर 5। क्लियर, यहां से ऊपर वाला क्या बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 10 कीजिए 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया 32, यानी 13 इंटू 32, और नीचे कितना बन गया 10 पे पावर 5। अब ये इसको मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 13, 416 डिवाइडेड बाई 8345 है ना, नीचे 10 पे पावर 5, 1 पे 5 0। अब देखो 1 2 3 4160 पॉइंट, ये आपका आंसर होगा बुक का। देख लो डिवीजन कर दो यहां से, यानी कि मैं इससे करने से मुझे ये आसानी हो गया कि नीचे 0 टर्म में आ गया, 0 से आसान करना, ऊपर को जितने पॉइंट है उतना डिजिट काउंट कर लो, और काउंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा वहां 0 लगा दो और पॉइंट लगा दो आंसर। तो आप इससे बनाते तो कितना लॉन्ग जाता, बहुत ज्यादा लंबा जाता, इसलिए हम लोग इस तरह से बना दिए। चलो अब इसे देखते हैं सेकंड नंबर, ये भी टर्मिनेटिंग है ना,
ये भी टर्मिनेटिंग है। तब देखो ये नंबर को क्या करेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 है, इसमें कर दो 5 पे 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना बन गया 17 इंटू 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स, है ना 25। नीचे कितना हो गया, फिर से यही रूल, पावर सेम है तो 2 इंटू 5 और पावर यहां पे दे दिए 3। अब देखो यहां, अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, टू 2125। अब यहां लिखो 2125, यहां डिवीजन कर दो कितना 10 और 10 पे पावर क्यू, इसका मतलब हुआ यही ना 10 पे पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पे 3 जीरो दे दे वहां पे, 10 पे 3 जीरो दे दे वहां पे। क्लियर। अब देखो यहां 1 2 3 4, यहां क्या कर सकते हो, पॉइंट लगा दो 0.2125, 0.2125, है ना, नहीं यहां से एक जीरो नहीं होगा, 10 पे पावर क्यू मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स, तो 10 पे पावर क्यू, तब यहां हो जाएगा क्या 2.125। देखो आंसर आ गया। अब आप इसको 8 से 17 में डिवीजन करो, फिर भी सेम आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। नोट करो इसे, नोट कर लो, हम इसे मिटाने वाले हैं। ये हो गया। अब कौन सा बचा, ये वाला 7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो आपको मिल ही गया 0.7, है ना, 7 डिवाइडेड बाई 10 आपको मिल गया 0.7। क्लियर। अब 0.7 सारे टर्मिनेटिंग नंबर को फर्स्ट में जितना भी टर्मिनेटिंग आया वो सारे को डेसिमल में निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो इसको 2 डिवाइडेड बाई 5, ये छोटा छोटा नंबर है तो इसको आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो, जैसे 5 से 2 में कर लो 420, इसका आ जाएगा 0.4, 0.4। ठीक है। अब एक नंबर बचा है यहां पे ये 6, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 23 डिवीजन 2 पे पावर क्यू इंटू 5 पे पावर स्क्वायर, है ना। सबसे पहले पावर को बराबर करने के लिए 5 पे यहां मल्टीप्लाई, 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, पावर को बराबर करना मेरा मकसद होना चाहिए। यहाँ 5 पे पावर स्क्वायर है, यहाँ 5 पे पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर क्या बन गया 115, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 115, नीचे कितना बन गया 2 इंटू 5 पे पावर क्यूब, है ना, 115, नीचे कितना आ गया 10 पे 3 जीरो, तो यहां बच गया कितना 0.115, 0.115, ये आपका आंसर हो गया। अब इतना से बताओ कि डिवीजन करते आप तो मल्टीप्लाई करो और फिर से डिवीजन करो, तो हम लोग इस तरह से ही निकाल सकते हैं और जल्दी आंसर आ जाएगा और अच्छा भी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, यानी जो भी बचा होगा आप अपने से क्लियर कीजिए, और जहां भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 1.4, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर और नोट विच हैव टर्मिनेटिंग, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 0.12012001200001 इस तरह से है। और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड 43.123456789। अब इसमें से आपको देखना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और रेशनल नंबर कौन सा है और कौन नहीं है, और अगर रेशनल नंबर है तो क्यों रेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चा देखो, ये नंबर टर्मिनेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो यहां देखो, इस डिजिट के बाद कोई भी नंबर आगे बढ़ नहीं रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये नंबर को यहां से हटा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां लिखा सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब इस नंबर को आप फैक्टराइज करोगे, ये नंबर क्या मिल गया मेरा, टर्मिनेटिंग। ये तो पहले हो गया रेशनल नंबर, देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो इसको जब फैक्टराइज आप करोगे तो ये जो फैक्टराइज होगा ये मिल जाएगा आपका 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के टर्म में। तो आप जो कारण कॉज लिखना है आपको यही लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n फॉर्म, है ना। इसका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में आ रहा है, जिसके कारण ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया और रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता हो। अच्छा, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर ही हो, लेकिन जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ज्यादातर इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो यहां देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नंबर होगा और इरेशनल नंबर भी होगा। तो इरेशनल नंबर यहां किस तरह से हुआ, 120 1200 इरेशनल नंबर का हम लोग अच्छी तरह से पढ़े थे कि वैसे सारे नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो, है ना, वैसे सारे नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रेकरिंग हो, है ना। तो नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग नंबर इज कॉल्ड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर। तो ये सारे नंबर क्या हो गए हैं, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल हो गया तो ये कट हो गया, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा नहीं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। सारे इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट्स में रखते हैं, एक रेकरिंग नंबर यानी कि जिसपे रेकरिंग चढ़ा देते हैं, एक नॉन रेकरिंग नंबर नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये हो गया नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, और एक नॉन टर्मिनेटिंग का ही फॉर्म होता है रेकरिंग नंबर, ठीक है। तो इसमें रेकरिंग होता है, तो क्लास 9th में ऐसे नंबर ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि ये इसको हटाने के बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। वहां पे प्रूविंग भी था कि रेकरिंग को हटाने के बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जब इसको डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आप कारण लिख सकते हो कि डज नॉट फॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, इस फॉर्म में नहीं होने के कारण ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। इसमें भी आप वही कॉज दे सकते हो कि दिस इज अ नॉट फॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, सो दिस इज आल्सो नॉन, ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ। देखते रहिए स्टडी फाइंडर और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू।